है दोस्तों, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस की कैश काउंटिंग मशीन के बारे में। और इस मशीन के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फ्यूचर है और ये कैसे काम करती है। और साथ ही साथ आपको ये बताने वाला है कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। उस कमियों के बारे में आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे, और इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या है फैसिलिटी इसके अंदर है वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे अच्छे अच्छे वीडियो और आते रहेंगे और इसी तरह का वीडियो हम लोग बनाएंगे और आगे आपको है जो दिखाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में टीवीएस की नोट काउंटिंग मशीन के बारे में। तो दोस्तों, ये है टीवीएस की कैश काउंटिंग मशीन। इस मशीन को बहुत ही सस्ते दामों में आप खरीद सकते हैं और इसके फ़ायदे भी है कुछ और कुछ नुकसान भी है। अगर सतर्कता रखें तो आपको फ़ायदे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसको आपको है जो कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से ये बटन है पीछे, इस बटन से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद में ये मशीन है जो रोटेट होगी और रोटेट होके ये पे मतलब चालू होने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करेगी। अब दोस्तों, इस मशीन को आप अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे बहुत ही सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं। 6,000 के आसपास आपको ये मशीन देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर फीचर आता है यूवी और एमजी, यानी कि फटे हुए नोट और डुप्लीकेट नोट को डिटेक्ट करने के लिए दो बटन आते हैं। इसको अगर ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। ऑन इसलिए करना पड़ता है कि ऑन करने से आपको डिटेक्ट होते हैं, अगर ऑफ़ कर दिया है तो सिर्फ काउंट होता है, डिटेक्ट नहीं करते हैं। तो ये दो बटन आप यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बैच 1, बैच माइनस, बैच प्लस भी होता है और ऐड ऑन भी होता है और काउंटिंग भी होता है। यूवी एमजी, ये यहाँ पे 3 फंक्शन दिए हुए हैं। इन तीनों को कैसे यूज़ किया, 3 और 3 6 फंक्शन दिए हुए हैं। इनको 606 को कैसे यूज़ करते हैं, उसमें से मैंने 2 तो बताया हूँ आपको, यूवी और एमजी। ये 2 है जो फटे हुए नोट और डुप्लीकेट नोट के लिए डिटेक्ट करने के लिए ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑन है। अब जो दूसरा ऑप्शन होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको मतलब पैसे 100 के नोट अगर आपको गिनने 40 और उससे ज़्यादा नहीं गिनने, या समझ लो एक बंडल बनाना 100, तो वो आप है जो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट इसको कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने नोट को रखा है और जैसे ये सीधा होगा तभी ये इसके अंदर काउंटिंग होगा। तो मैंने जैसे ही सीधे किया वो अंदर जाते हैं। आप इसको स्पीड थोड़ा कम करना है तो आप इसको मतलब थोड़ा टेढ़ा रखने से इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है और सीधा रखने से बहुत फास्ट से जाता है। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आपको नोट मिक्स को जो काउंट वैल्यूबल है वो नहीं दिखाता है। यानी कि 2 तरह की मशीन आती है जिसमें आप 100, 200, 500 अगर मिक्स भी डालेंगे तो टोटल वैल्यू दिखा देती है। लेकिन इस मशीन में सिर्फ नंबर्स काउंट होते हैं। चाहे मतलब 100 के अंदर आपने 200 मिक्स कर दिए तो वो ये डिटेक्ट नहीं करेगी कि मतलब टोटल की मतलब नोट की गिनती करती है सिर्फ। तो नोट की गिनती होगी आपको, अगर 100 के अंदर आपने 500 भी डाल दिया, 200 भी डाल दिया, तो टोटल नोट ही बताएंगे और आपको 200 का 500 का है जो आपको नुकसान हो सकता है। ये एक आपको बहुत मतलब बड़ी चीज़ है, इसको ध्यान रखना। अगर आप मशीन यूज़ कर रहे हैं तो पूरी मशीन के भरोसे आपको नहीं रहना है बिल्कुल भी। आपको नोट को चेक करना है कि 100 के अंदर कहीं 200 का नोट न चला जाए, 200 के अंदर कहीं 500 का नोट न चला जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं आपको बता दिया हूँ। और दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि इसके अंदर ये कभी कभी नोट उछलते हैं, क्योंकि कुछ नोट बेंड हुए होते हैं या टेढ़े मेढ़े होते हैं, या वो उसके कारण है जो नोट ये फेंकना स्टार्ट कर देती है। तो ये चीज़ आपको नीट एंड क्लीन और रखना नोट, तभी आपको इसको है जो सही काउंटिंग होगी। और दूसरी चीज़ है, आपको 100% इस मशीन के ऊपर आप है जो भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये 99% ही आपको भरोसा करती है, 1% आपको है जो कुछ कारणों के कारण गड़बड़ हो सकते हैं काउंटिंग में। तो इसको मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक तो मैं आपको ये 2 चीज़ बता दिया हूँ कि भाई फेक नोट, और अब ये बैच कैसे करते हैं। ये अगर बैच वाला बटन दबा दिया है तो आपको मतलब 100 नोट का बैच करते हैं तो आपको 100 नोट ही आपको गिनती है, उसके ज़्यादा रहेगा तो आपको है जब। तो बैच को अगर कम करना है, जैसे अब आपको मैंने 100 रीसेट कर दिया, अब चलेगा, अब 990 है। अब मैं इसको बैच को दबाऊंगा तो मतलब बैच, जैसे एक बार बैच को दबाऊंगा 100 नोट काउंट करेंगे। अगर आपके पास 120 नोट रहेंगे तो 100 तक गिनती बंद हो जाएगी। अगर आपको 90 नोट गिनना है तो एक बार माइनस दबा दो
वो माइनस हो जाएगी। 2 बार माइनस, 2 बार 70 80, ऐसे इसी करके आप जितना नोट गिनना चाहते हैं वो आप अपने इस बैच के ज़रिए माइनस और प्लस कर सकते हैं। तो ये हो गई बैच वाली बात। तो अब मैंने जैसे कि सेट किया 50 पे, तो ये 50 पे आके रुक जाएगी। और कुछ नोट बैंड भी होने से भी कुछ एरर आता है। अब ये देखिए यहाँ पे 50 का मैंने बैच सेट किया और 50 यहाँ पे गिनती आते ही बंद हो गया और फिर 50 गिनेगी। ये एक बैच का ये एक फैसिलिटी है कि बैच से हमको ये ज़्यादातर बैच आपको ये चीज़ पे सुविधा देता है कि 100 के नोट अगर 100 का आप बैच सेट कर दो तो आपको जितने भी हाथ में आप 100 पे आके गिनती बंद हो जाएगी। और ये बैच को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और संख्या बढ़ा सकते हैं। ये हुआ बैच का काम। अब ऐड का मतलब बताएंगे। अब दोस्तों ऐड का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आपको टोटल मतलब नोट काउंट करने बताने कि भाई टोटल नोट कितने हुए, तो टोटल नोट अब जैसे कैसे आप जैसे नोट डालेंगे, मैंने यहाँ पे डाल दिया 53 नोट हुआ, ठीक है 53 नोट। और फिर ये आगे करेंगे तो ये देखो दोनों ऐड हो गए 53 और 55 दोनों कितने हो गए 108। तो यहाँ तो दोस्तों मैंने आपको UV MG और ऐड और बैच प्लस माइनस ये सारे ऑप्शन बता दिए हैं। अब ये आपको मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप ये मशीन यूज़ कर रहे हैं, मशीन का पैसा कोई ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन आपको ये मशीन 100% गारंटी नहीं देती है कि है जो इसमें एग्जैक्ट काउंट होते हैं। तो कुछ नोट अगर बैंड होते हैं तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि इसके भरोसे ऊपर नहीं रहना है और आपको है जो एक बार गिन के खुद कंफर्म कर लेना है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जो 2-3 बार इसको मैं देखा हूँ कि उसमें कुछ फ़र्क आया, तो ये इसकी कमी हुई। यानी कि नोट काउंटिंग की 100% गारंटी नहीं है। आप एक बार गिन के मशीन में डाल सकते हैं, उसके बाद में है जो कंफर्म होने के बाद में देना है। ये आपको बस इमरजेंसी में काम आ जाती है, लेकिन 99% ये सही काउंट करती है। 1% में अगर ऐसा मामला हो जाता है तो दोस्तों, अगर ये TVS कंपनी की वैसी मशीन तो हैवी ड्यूटी है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। और नोट है जो कभी भी मिक्स हो सकते हैं, ये 2 चीज़ की कमी है, आपको बहुत ध्यान रखना है। ध्यान रख के इस मशीन को यूज़ करना है। और जो नोट वगैरह बैंड हुए होते हैं उनको सब सही करने से ये सही काउंट करती हैं। अगर सीधे नोट रहेंगे तो ठीक है, और नोट अगर ज़्यादा बैंड रहे तो नोट है ये जो फेंकती है। और इसका सलूशन मुझे भी अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नोट बैंड वगैरह होने से, टेढ़े मेढ़े होने से है जो नोट बाहर फेंकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये इस नोट के बारे में मैंने आपको बताया। कमेंट्स बॉक्स में मुझे और भी कुछ आपके ऐसे सवाल अगर हैं इस मशीन के बारे में, तो आशा करता हूँ मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द एक दिन के अंदर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर ज़्यादा उससे पहले हो सकता है उससे पहले कर सकता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और मेरा उधर से ID से आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।